तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा, 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा और आप लोगों को यहाँ की एनर्जी का एहसास हो रहा होगा, तो उम्मीद है कि आप इनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और अपनी बात को उतने ही बलवान और शक्तिशाली तरीके से बोलेंगे। क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है? इस मोशन के खिलाफ बोलने का आपका 1.5 मिनट का समय प्रदीप भंडारी शुरू होता है अब। देखिए, परिवारवादियों को सत्ता जाने का डर था और इस डर में उन्होंने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया और इन सभी परिवारवादी दलों में लोकतांत्रिक आवाज उठ रही है और ये लोकतांत्रिक आवाज को आप अलग अलग दलों में देख रहे हैं। ये फोटो याद करिए, पूरी की पूरी शिवसेना बनी थी सोनिया गांधी के खिलाफ। उद्धव ठाकरे को अपने बेटे को सत्ता में लाना था, बाला साहेब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी को नकार दिया। एक जमीनी कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे ने हर शिव सैनिक की आवाज को आगे उठाया और पूरी की पूरी शिवसेना जनता के मैदान में महाराष्ट्र में गई। जनता ने भी उस मैंडेट पर अपना मुहर लगाया और ये परिवारवादी दल वापस से दूर चले गए। तृणमूल कांग्रेस में बॉबी हकीम ने पूरा का पूरा अपना जीवन ममता बनर्जी के पक्ष में दिया, परंतु ममता बनर्जी ने सत्ता के मोह में अभिषेक बनर्जी को चुना और आज बॉबी हकीम भी ममता बनर्जी के साथ में नहीं है। गिरधार गमांग भारतीय जनता पार्टी के एक सीट से हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को यहां पे बुलाया और कांग्रेस पार्टी ने एनडीए की सरकार गिरा दी। उसको कहते हैं सत्ता का डर। आज सच्चाई की बात यह है कि लोकतंत्र में हर परिवारवादी दल को यह समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र ऊपर होता है, ना कि परिवारवाद ऊपर होता है। सपा और बसपा साथ में आ गए क्योंकि सत्ता का घमंड था और फिर भी हार गए, तो जनता ने अपना मोहर हमारे पक्ष में सुनाया, इस मोशन के खिलाफ सुनाया। समय समाप्त हुआ। भाई, ओपनिंग बैट्समैन ने इधर से जबरदस्त बल्लेबाजी की है और अब इस तरफ से इस मोशन के पक्ष में बोलने के लिए डॉली शर्मा जी, आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, विपक्ष की ताकत सिर्फ संख्या बल से नहीं होती। विपक्ष की ताकत होती है जनता की आवाज को उठाना, जैसे किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, जैसे आज नीट, सीबीएसई, सीयूईटी, भर्ती घोटाले, ये जो लगातार जिनसे जनता, आम नागरिक, युवा इस देश का दुखी है, वो विपक्ष की ताकत होता है। और वही संख्या बल लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोगों को जब आप सत्ता का बल दिखा के, ईडी, सीबीआई, ना जाने क्या क्या दिखाकर, डराकर, धमकाकर, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। कहीं ईवीएम में आग लग जाती है, जब शिक्षा मंत्री के ऊपर दबाव आता है तो उनके दफ्तर में आग लग जाती है। कहीं अंकिता भंडारी के जब सबूतों की बात आती है तो फार्म हाउस में आग लग जाती है। लगातार हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उतारने का काम और उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा देश देख रहा है। ये जो सांसद इधर से उधर जा रहे हैं ना, कोई पहले सस्ते समोसे की बात करता था ना, जनता का सस्ता समोसा, जनता के लिए इतना महंगा चाय, इतना महंगा ना जाने क्या क्या। आज मलाई चाटने उधर पहुंच गए, जनता जाए भाड़ में। एक ट्वीट, एक शब्द किसी ने नहीं सुना उनके मुंह से। नीट के बच्चों के लिए, उन आत्महत्या करते बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए। 22 लाख 18 लाख बच्चे नहीं, करोड़ों परिवार हैं जो आज देश में सफर कर रहे हैं। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त भाई, दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने जो आज पारी खेली है। चलिए अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। कुछ सवाल पूछना है क्या? आइए, आ गया मन में सवाल आ गया है। ताऊ के मन में आ गया। आ जाइए, जल्दी आ जाइए। आप लोग मुद्दे पे ही रहें, पर क्या है कि लोकतंत्र का पूरा मजाक बना दिया है। हाँ। मेरा दोनों तरफ से सवाल है। हाँ। कि ये अद्भुत चीज नहीं है जो हो रहा है। कुछ भी आईपीएल में भी प्लेयर ट्रांसफर होता है, पर हमको मालूम होता है कितने में हुआ। यहाँ पे जो है, मैं मानता हूँ कि ये सब अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही गए हैं। मैं ये मानता हूँ अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही गए होंगे लोग। लेकिन कुछ लोग कहते हैं 15, कुछ लोग कहते हैं 50। तो जनता को सिर्फ ये जानने का अधिकार है कि रेट क्या है, जीएसटी कितना है, फ्लाइट के जो चार्टर्ड प्लेन है वो किसके बिल में जाएगा, क्रेता के विक्रेता के। इस तरह की जो सूचना है, पारदर्शिता जो है वो डेमोक्रेसी का एसेंस है। हमको पारदर्शिता के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े वो हमें लड़नी ही चाहिए। क्या होता है कि ये लोग, जैसे देखिए, लाड़की बहन,
लाडली बहना, लड़का, जो भी है, तरह तरह की योजना है, साइकिल, टीवी, 2 बोतल दारू इत्यादि इत्यादि। फ्रिज, हमको पता है कि किस चुनाव में क्या रेट चल रहा था वोटर के वोट का। अब उन करोड़ों वोटों की कीमत कितने करोड़ लगती है, ये अगर वो जानेंगे तो फिर अगली बार वो डिमांड करने में आसानी होगी कि उनको कि एक साड़ी से नहीं चलेगा। हाँ। इसलिए जो है पारदर्शिता के लिए प्रयास मैं चाहता हूं कि आप दोनों पार्टियां करें, क्योंकि एक क्रेता की तरफ मतलब आप कह रहे हैं कि एंड यूजर जो है, जो वोटर है, उसके हकों की रक्षा की जाए, आरटीआई इस पे लागू हो। तो ये पूरी तरह से अब आपके खेमे में आ चुका है। माइक उठाकर इसका आप जवाब दें। देखिए, संजय राउत कह रहे हैं भी 10 करोड़ दिए, तो क्या वो वोटों की मशीन गिन रहे थे या उनके पास पैसे का कुछ दूरबीन है तो वही दिखा दे। ये कह रहे हैं कि भाई ईडी सीबीआई की वजह से हुआ, तो जरा वो वीडियो फिल्म दिखा दे कि भाई ईडी सीबीआई के कोई वॉइस कॉन्वर्सेशन हुआ। आपने तथ्यों की बात करी था, आज मैं तथ्य आपके सामने रखता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पब्लिक डोमेन में क्या लिखा है। अभी झारखंड चुनाव के अंदर राज्यसभा चुनाव हुए, जहां इनके पार्टी का कैंडिडेट हारा और हमने वोट इनके खिलाफ ही नहीं किया, इनके खुद के लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया। और सुनिए सीपीएम वाले क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं हमें पीड़ा होती है कि कांग्रेस वाले हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। हमने कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं किया। कांग्रेस के किन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, ये कांग्रेस को जांच करनी चाहिए। तो भाई जिनके खुद के घर में लोग बिकाऊ हैं, जो खुद ही अपने कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाह रहे, इनके रेवंत रेड्डी ने तो कह दिया था बीआरएस वालों को आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 10 शेड्यूल से हम छोड़ देंगे। तो इनको सोचना चाहिए। हम तो साफ है, देश हित में काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। जो एनडीए के अलायंस में देश हित में आना चाहता है, बाकी डर वर का काम ये करते हैं, भ्रष्टाचार ये करते हैं, पैसा इनके पास है, ये जाके हम लोग बार बार ये आरोप लगाते हैं कि साहब बीजेपी ने तोड़ दिया, फलानी पार्टी तोड़ दी, तोड़ दी, लेकिन एक आत्मचिंतन क्या कांग्रेस को या उनके सहयोगी दलों को नहीं करना चाहिए कि जो विधायक, जो सांसद आपके टिकट पर चुनाव जीतते हैं, आपके नाम पर चुनाव जीतते हैं, आखिर क्या वजह है? खाली ईडी सीबीआई वाली बात नहीं है। जो ईडी सीबीआई के डर से जिनको जाना था, तो एक शिंदे ने जब पार्टी तोड़ी तभी चले जाते, अब क्यों जा रहे हैं इतने साल बाद? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये भी तो कमी है कि नेतृत्व तो शायद उनका ध्यान नहीं रखता, उनसे मिलता नहीं है, उनकी ग्रीवांसेस को पूरा नहीं करता। पुराने नेता जो होते थे वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को नाम से बुलाते थे, उसके दुख सुख में शामिल होते थे। तो क्या ये आत्मचिंतन करने की जरूरत नहीं है आप पार्टी नेतृत्व को? सर देखिए, मुझे लगता है आत्मचिंतन करने की हर किसी को आज जरूरत है, सरकार को भी जरूरत। जहां देश का बच्चा आज आत्महत्या कर रहा है, वहां ये पार्टियां तोड़ने में लगे और संख्या बनाने में लगे ताकि देश तोड़ सके। आपके मुद्दे आज इनके लिए पीछे हैं, लेकिन संख्या बनानी बहुत जरूरी है। आज आप मुझे बता दीजिए, जितने लोग ऑडियंस में बैठे हैं, क्या मरते हुए बच्चे इस देश का मुद्दा है या सांसद तोड़ना? सबसे पहली बात आप मुझे बताइए। मरते हुए बच्चे मुद्दा है, मरते हुए बच्चे मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने एनडीए की एक वोट से सरकार मरते हुए बच्चे मुद्दा है। वाली बात करते हैं, रेवंत रेड्डी तोड़ने वाली बात करते हैं, बीआरएस की पूरी पार्टी जो है कांग्रेस में मिलाने की बात कर रहे हैं। आप टूटे हुए लोग हैं, खुद तोड़ने की बात करते हो, दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। अपने घर की लड़ाई को घर में सुलझाइए। प्रदीप भंडारी जी, मैं नाम पढ़ देती हूँ और नाम पढ़ के मुझे बताना कि ये जो बच्चे हैं ना, जिन्होंने आत्महत्या की है और जिनके बच्चे आज उनके परिवार जो रो रहे हैं, उनका आपको दर्द नहीं होता? मैं बता देती हूँ, मुझे नाम याद है, आकांक्षा, मुझे नाम याद है। हम पीड़ा में उनके साथ में, परंतु आप उसमें राजनीति वोट बैंक मत करिए, आप उसमें राजनीति मत करिए। टेलीग्राम की आप बात कर रहे थे, टेलीग्राम के ऊपर राजनीति करी, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील किया कि टेलीग्राम के माध्यम से लीक हो रहा था। आप अवसर ढूंढ रहे हैं कि लीक हो जाए और अपनी राजनीति बच्चों में चमका दे। आप अगर राजनीतिक बात करिए तो मैं राजनीतिक जवाब दूंगा। आप तोड़ रही है, हैदराबाद में कांग्रेस तोड़ रही है, सपा को कांग्रेस तोड़ रही है, बसपा को कांग्रेस तोड़ रही है। बारी बोलिए। वैसे आपने जो सवाल पूछा ना, वो तो उनको आए हैं आज, तिवारी जी मुंबई से आए हैं उद्धव जी को डिफेंड करने। हम मुझे समझ नहीं आ रहा, कांग्रेस में आए तो लोकतंत्र की जीत हो गया, कोई एनडीए में जीत आया तो ईडी सीबीआई हो गई। ये कैसे दोहरे मापदंड हो गए भाई? 6 बीएसपी के लोग सपा में आए तब कह रहे लोकतंत्र की जीत हो गई, बीआरएस वाले कांग्रेस में आ गए, कह दी लोकतंत्र की जीत हो गई। एक वोट से एनडीए की सरकार गिरा दी, लोकतंत्र की जीत हो गई। एनडीए में कोई आ गया तो ईडी सीबीआई हो गई। दोहरे मापदंड नहीं हो सकते भाई, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। डॉली जी, आपको आपके वोट नहीं कर रहे हैं, आपको आपके लोग ही वोट नहीं कर रहे हैं। आप पे लानत है, आपकी लानत है, आपकी लानत है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए।